Hello everyone, myself Taksir Mulani. I am from B.Com Hyper and my topic is Biochemical Fluorine. So in Biochemical Fluorine we will learn about abundance of organic compound कि कैसे हमारे चारों तरफ organic compound का जंगल है, किस तरह से organic compound हमारे चारों तरफ हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है, हमारे खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक सारी चीज़ों में हमारा किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों इतना ज़्यादा डाइवर्स है, क्यों इतना ज़्यादा पाया जाता है, इतनी संख्या में क्यों पाया जाता है, उसका रीज़न क्या है, वो हम कैल्कुलेशन और क्रिटिकल बैलेंसिंग के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी, ये सब देखेंगे। फिर डिटेल में हम बायोलॉजिकल फ्लोरीन और मेडिसिनल यूज ऑफ बायोलॉजिकल फ्लोरीन करेंगे। तो आते हैं एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। अब ये होता है कि हम अगर कंपेयर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों में, तो अबाउट 35 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे अभी तक खोजे जा चुके हैं और हर रोज लगभग हजारों की संख्या में हर रोज जो है इसकी सिंथेसिस होती रहती है और इसका पता लगाया जाता है। जबकि वहीं पर अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसकी संख्या 1 लाख के करीब होती है। तो कोई भी इस तरह से हम देखें तो कोई भी साइंस का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसका हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह से कंपाउंड का हमारे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होता है। और आगे देखेंगे हम द ट्रिमेंडस इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। खाने में चाहे प्रोटीन हो, प्रोटीन में हम जानते हैं अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होता है और अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। फिर कार्बोहाइड्रेट में आप सभी पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट में फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते होंगे, राइबोस, शुगर, डीऑक्सीराइबोस। इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप उसमें भी देखेंगे हमारे खाने पीने में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फिर फैट, लिपिड हुआ, फैट हुआ, इन सब चीज़ों में खाने में अब हम बात हुई खाने की। फिर उसके बाद पहनने ओढ़ने की अगर बात आती है, सिंथेटिक इंडस्ट्री पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज करें। रेयॉन, नायलॉन और कॉटन, सिल्क, इन सब चीज़ों का जब हम उत्पादन करते हैं केमिस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। फिर पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम आए तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, तो इसमें भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट। फिर मेडिसिन एंड ड्रग्स हम जानते हैं आगे की हम क्लासेस में जब आगे पढ़ेंगे तो किस तरह से ड्रग की डिजाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे तो उसको डिजाइन करना पड़े। तो सब आप देखें तो हर चारों तरफ देखें तो सब जगह आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नजर आएगी, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी। उसके बाद फिर परफ्यूम, फ्लेवर्स, सोप, डिटर्जेंट, सोप में फैटी एसिड के चेंज वगैरह बनते हैं, डिटर्जेंट है, प्लास्टिक, रबर, रेजिन। फिर उसके बाद पॉलीमर जो बनाते हैं, पॉलीमर जैसे टेफ्लॉन हुआ। आप किचन में जैसे नॉन स्टिक के बर्तन जो होते हैं तो टेफ्लॉन की कोटिंग उसके ऊपर होती है, तो वो भी एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन है, उसके बाद बेकेलाइट वगैरह है, तो ये सब जो है वो पॉलीमर है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हार्मोन, स्टेरॉइड्स तो होते ही हैं। फिर अब ये बात हमने जान लिया कि कितना हमको हमारी लाइफ में किस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो रीज़न क्या है कि हम तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या रीज़न है जिस वजह से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 2 रीज़न है इसमें बेसिकली, कैटिनेशन और क्रिटिकल बैलेंसिंग। कैटिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है सेम एलिमेंट का जो कि लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज कंपाउंड बना सके, जैसे लीनियर कंपाउंड हुआ, इसके बाद ब्रांच चेन बनाती है, फिर रिंग चेन बनाती है। तो इस तरह से अगर हम बनाते जाए तो बड़े बड़े चेन बनते जाते हैं। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कंपाउंड। फिर टेट्रा बैलेंसिंग की बात आती है। कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1:2 होता है। तो इस तरह से आप देखें तो आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से वो 4 वैलेंसी इसकी है, तो टेट्रा वैलेंसी मतलब इसीलिए कहलाती है, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेम एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, बर्मिटल, फ्लोरीन, इसके अलावा भी जो है
ग्रेफीन होते हैं और ग्रेफीन होते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, अब ग्रेफाइट क्या होता है, एग्जिस्टिंग 2D स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं और लोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें। और इसमें जो लेयर्स होती हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से जो एक लेयर दूसरे लेयर के साथ जो अरेंज होती है, तो उसके बीच में एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होती है, जिसकी वजह से यही फोर्स होती है जो रिस्पांसिबल होती है स्लाइडिंग। जब हम जैसे पेंसिल में भी ग्रेफाइट यूज होता है, तो ग्रेफाइट का आप देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो स्लिप करती है। इसी वजह से भी वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होती है और एक लेयर से दूसरे लेयर एक दूसरे को स्लाइड करती है, स्लिप करती है। और अब डायमंड का स्ट्रक्चर ये 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और एक sp3 हाइड्राइड होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। फिर अब डिटेल में हम पढ़ते हैं बल्क फ्लोरीन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है, जिसको हम बकीबॉल के बोलते हैं। फ्लोरीन की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने किया था, हेनरी प्रोटो, रिचर्ड स्मॉलिंग और रॉबर्ट कर्ट। इन तीनों ने 1985 में इसकी डिस्कवरी की थी और 1996 में आकर इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। और अब अगर इसका नाम कैसे पड़ा, बल्क फ्लोरीन का नाम कैसे पड़ा, इसका नाम मतलब ये कैसे पड़ा, क्योंकि ये एक आर्किटेक्ट थे आर बल्क फ्लोर, जो कि सेम डिज़ाइन का, जैसे जिस डिज़ाइन का जो है बल्क फ्लोरीन है, उसी डिज़ाइन का जो है वो अपना आर्किटेक्चर तैयार किया करते हैं, जिसको हम जियोडेसिक डोम कहते हैं। गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बनाता था उसी जिसका से जो है खोज हुई बाद में, तो इस तरह से उसका नाम पड़ गया। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो फ्लोरीन की प्रिपरेशन इलेक्ट्रिक आर्क में की प्रेजेंस में इनर्ट गैस को जैसे हीलियम और आर्गन को पास कराते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर, ये सॉकर लाइक हॉलो मॉलिक्यूल होते हैं और ये 60 कार्बन के बने हुए होते हैं। और फ्लोरीन और ये सिर्फ क्या कहते हैं कि हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होता है, हालांकि ये पाए दूसरे भी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे कि ट्यूब फॉर्म में और इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मिस्टर फ्लोरीन के डिस्कवरी के बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गया, तो इसलिए लोग जो है इसी को ज़्यादा पहचानने लगे। इलेक्ट्रोलाइट और क्या नाम है ट्यूब फॉर्म को लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। कार्बन ज्वाइंट टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड एंड इट इज मेड ऑफ, और इसमें 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं, जिस तरह से सॉकर बॉल होता है। इसकी मेडिसिनल एप्लीकेशन क्या है, तो ये ड्रग और जीन डिलीवरी प्रोसेस में यूज की जाती है। और उसके बाद ये एक पोटेंशियल एंटीवायरल एक्टिविटी शो करता है, और उसके बाद फिर HIV के इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है और डायग्नोस्टिक पर्पस जैसे कि MRI में इसका यूज होता है। इसको हमने जो है बैल ए और बैल एस के टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक से लिया और कुछ वेबसाइट है NCBI और ब्रेडेविका, इनसे हमने मदद ली है। आप भी इससे गुड हो सकते हैं अगर डिटेल में समझना हो। थैंक यू।